पाकिस्तान ने दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेटों से वेस्टइंडीज को शिकस्त देकर यह सीरीज जो है वो 1-1 से बराबर कर दी। वो सारे के सारे जो बाबर आजम को घंटे का किंग कहते थे, आज बाबर आजम ने उन सब को जो है वो घंटे से बांधकर उनका घंटा बजा के रख दिया है। कहां है वो हेटर जो कह रहे थे कि बाबर आजम जो है वो डिफेंसिव अप्रोच का कप्तान है? कहां है वो हेटर जो पहले टेस्ट मैच के अंदर ये बात कर रहे थे कि बाबर आजम ने टेलेंडर्स को सामने लगाकर जो है वो अपने आप को उसके पीछे बचाकर अपने 50 रन बनाकर जो है अपना सर ऊंचा करने की कोशिश की है? कहां है वो घंटे के जो है वो बाबर आजम के हेटर्स जो ये कहते थे कि बाबर आजम को इस मैच के अंदर कप्तानी नहीं आई? कहां है वो बाबर आजम के घंटे के हेटर्स जो ये बात कर रहे थे कि बाबर आजम जो है वो अपने 50 और अपने 100 के लिए खेलता है? दोस्तों, आज बाबर आजम ने उन हेटर्स के मुंह के ऊपर जो है वो जनाब चपाटे मार मार के उनके मुंह जो है वो लाल कर दिए हैं। आज वही हेटर जो है वो टीवी के ऊपर बैठकर मेरे और आपके किंग को आज जनाब एप्रिशिएट करेंगे। बल्कि एक हेटर तो उनमें से ऐसा है जो अभी भी जो है वो मुशर्रफ बाबर नहीं हुआ, वो अभी तक जो है वो अब्दुल्ला शफीक के गुण गाए जा रहा है। और दोस्तों, एक चीज जो है वो हम आपको बता दें कि वो हेटर जो है वो आज बाबर आजम की बैटिंग के अंदर, बाबर आजम की कप्तानी के ऊपर जो है वो कीड़े निकालते हुए दिखाई देंगे। मैं सलाम करता हूं बासित अली को, जिसने ये कहा था टेस्ट मैच शुरू होने से पहले कि बाबर ये टेस्ट मैच जीत जाओ, सारी खामियां जो है वो आपकी छुप जाएंगी। और बाबर आजम ने ये टेस्ट मैच जीता 8 विकेटों से। और आप देखिए कि 49 साल के बाद 1977 में पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा पोर्ट ऑफ स्पेन के ऊपर अपना ये टेस्ट मैच जीता था 233 रन से वेस्टइंडीज के खिलाफ। और आज ठीक 49 साल के बाद बाबर आजम ने इसी पोर्ट ऑफ स्पेन की पिच के ऊपर जो है वो 8 विकेटों से ये टेस्ट मैच जीतकर उन हेटर्स के मुंह जो है वो फिर से बंद कर दिए हैं कि जिन्होंने 2023 में कामयाब तरीन कप्तान बाबर आजम को उठाकर जो है वो नीचे उतारकर जो है एक अंग्रेजी टाटर बोलने वाले कप्तान को इस टीम का कप्तान बना दिया था। और उस कप्तान ने जब लगातार 16 मैचेस जो है वो हार दिए, 12 मैचेस हार दिए, तो फिर वो बड़े बड़े जो हेटर्स थे जो बाबर आजम को टीम में देखना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने फिर उठाकर जो है वो बाबर आजम को टीम की कप्तानी जो है वो सौंप दी। क्योंकि बाबर आजम की जो विन रेशो थी वेस्टइंडीज के अंदर, भैया वो बिल्कुल बेहतरीन थी, कामयाब तरीन कप्तान थे। और आपने देखा कि बाबर आजम जो था वो पहले टेस्ट मैच के अंदर भी वो टेस्ट मैच जीत जाता, लेकिन वही हेटर्स वो पहले टेस्ट मैच की हार के बाद क्या कह रहे थे कि बाबर आजम ने टेलेंडर्स को सामने कर दिया। अब हम आपके सामने एक नुक्ता रखे देते हैं पहली इनिंग्स के अंदर दूसरे टेस्ट मैच की, जब अब्दुल्ला शफीक ने सिंगल रन लेकर जो अली उस्मान को आगे किया, उसके बाद आप देखिए कि तीनों विकेटें जो है वो यके बाद दी गए उसी वरी केन के ओवर के अंदर गिरी है। लेकिन किसी भी हेटर्स ने अब्दुल्ला शफीक के ऊपर ये सवाल उठाने की जो है वो जुर्रत नहीं की, ज़हमत नहीं की। क्यों भला? क्योंकि बाबर आजम नहीं था। अगर बाबर आजम ये सिंगल रन लेकर अली उस्मान को आगे कर दिया, उसके बाद उबैद शाह आउट हुआ, उसके बाद आप मोहम्मद अली आउट हुआ, तो भैया उस वक्त हेटर के मुंह के अंदर जुबानें बंद हो गई थी। ये क्रिकेट का खेल है और इसके अंदर जो है कब क्या कुछ हो जाना है ये किसी को पता होता है क्या? कल किसी को पता था कि बाबर आजम, जिसके बारे में बाबर आजम के शायकीन जो थे 3.5 साल से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आज बाबर आजम का शतक लगना है, और वो सब के सब जो थे हमारे समेत 7 बजे टीवी स्क्रीन के ऊपर जो वो बैठकर बाबर आजम की सेंचुरी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन किसको पता था कि बाबर आजम के साथ ये हार्ड लक हो जाएगी, बाबर आजम रन आउट होकर वापस चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज के मैच के अंदर बाबर आजम ने अपने हेटर्स के मुंह जो है वो बंद कर दिए। आज दूसरा टेस्ट मैच 8 विकेटों से जीता। आपने देखा कि अगर चारों इनिंग्स का अगर हम खुलासा करें, तो भैया अली उस्मान,
बुरे वाला, जिसका ताल्लुक मेरे साथ भी है, अली उस्मान, वकार यूनुस, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद दाद, जो इस धरती ने जन्म दिए हैं, इसी अली उस्मान ने इस क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर जो है दोस्तों अपने करियर की बेस्ट बॉलिंग जो है वो की है। आज उसी अली उस्मान ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो है वो 4 विकेटें हासिल की 39 रन देकर, और साजिद खान कुटप्पा जिसका एग्रेशन देखते ही वो मूंछों के ऊपर जो ताव बल देता है, वो जो सुर्ख जब आंखें निकालता है, वो कल तो ऐसे लग रहा था कि वो जो विकेटें लेने वाली कोई बला है कि जो वेस्ट इंडीज को जो है वो खूनखार नजरों से देख रहा था। और जब वो विकेटें लेकर दोस्तों ये वाला स्टाइल मारता था ना, कुश्ती वाला, तो वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज थे भैया, वो साजिद खान को फेस करने से घबरा रहे थे। साजिद खान और अली उस्मान ट्रूली आप देखें कि उन्होंने जो वेस्ट इंडीज की टीम के परखच्चे उड़ाए हैं भैया, ये क्रेडिट, ये हीरो, ये फाइटर जो है, ये दोनों अली उस्मान है। ताहम आज मोहम्मद अली ने भी 1 विकेट जो है वो हासिल की, लेकिन असल हीरो जो है भैया बॉलिंग के शोबे के अंदर अली उस्मान और साजिद खान कुटप्पा है। इन्होंने साजिद खान की हम इस चीज के ऊपर एक और क्रेडिट साजिद खान को देना चाहेंगे कि पहली इनिंग्स के अंदर इन्होंने अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर जो 72 गेंदों के ऊपर जो है वो 30 रन की दोस्तों पार्टनरशिप लगाई थी ना, ये वही पार्टनरशिप का कमाल था कि जिसने पाकिस्तान को 43 रन की लीड जो है वो दिलाई थी। पाकिस्तान की यही लीड जो थी वो पाकिस्तान को के लिए हौसलामंद साबित हुई। और आप देखिए कि दोस्तों के तीसरे दिन के आखिरी बॉल तक जो है वेस्ट इंडीज के 6 बल्लेबाज जो थे वो आउट होकर पवेलियन वापस चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर हम अजान अवैस की, अब्दुल्ला शफीक की और बाबर आजम की अगर हम बात ना करें, असल में वह पाकिस्तान को इस शिकस्त से बचाने में इन 3 बल्लेबाजों का किरदार है। और साथ में अगर हम ये कहें कि साजिद खान की बैटिंग जो है उसने भी बड़ा अहम किरदार अदा किया, तो बिल्कुल बेजाना होगा। अब्दुल्ला शफीक ने 1977 के बाद 1997 के बाद पाकिस्तान का ये वो वाहिद बैटर है कि जिसने 1977 के बाद किसी भी कैरेबियन सरजमीन के ऊपर 150 से ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। यही वो अब्दुल्ला शफीक है जिसको बाबर आजम किताबी कहता है। यही वो अब्दुल्ला शफीक है कि जब शान मसूद की रिप्लेसमेंट मांगी गई तो बाबर आजम ने किसी और का नाम नहीं लिया, उसने कहा मुझे चाहिए तो अब्दुल्ला शफीक चाहिए, मुझे वो सियालकोट का वो किताबी चाहिए। और फिर बाबर आजम की ख्वाहिश के ऊपर अब्दुल्ला शफीक को कैरेबियन भेज दिया गया। और फिर आपने अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग के जौहर भी देखे कि क्या मलाई शॉट उसने खेले हैं कि वेस्ट इंडीज के सारे जो है वो कमेंटेटर जो थे वो अब्दुल्ला शफीक की इस बैटिंग के गुण गा रहे थे। और भाई दोस्तों बाबर आजम ने जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक को स्टैंड बाय किया, अब्दुल्ला शफीक ने बाबर आजम को स्टैंड बाय किया, ये कमाल की इनिंग्स थी। और ये वो इनिंग्स थी कि जिसमें दोनों ने मिलकर जो है वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर तीसरे विकेट की शराकत के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने का कैरेबियन सरजमीन के ऊपर जो है दोस्तों रिकॉर्ड कायम किया। अब हम आ जाते हैं इस बात के ऊपर, पाकिस्तान की टीम के वो बोझ जो इस टीम को लेकर इंग्लैंड जाएंगे। इमामुल हक जो आज दूसरे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स के अंदर क्या गुल खिलाकर गए हैं, क्या इसके अंदर कोई क्रिकेटर वाली कोई बात है? आपको दोस्तों नहीं लगता क्या इमामुल हक की इस टीम के अंदर जगह बनती है? यानी 4 मैचेस के अंदर कोई राउंड अबाउट जो है वो अगर इसने स्कोर बनाया तो शायद 80 प्लस के अंदर स्कोर बनाया। पहले इनिंग्स के अंदर जो 63 रन बना लिए और हम बार बार ये बात कहते रहे हैं अपने दर्शकों को कि ये बंदा एक सीरीज के लिए, 2 सीरीज के लिए अपने आप को सिर्फ जिंदा रखने के लिए 1 इनिंग्स खेलेगा और उसके बाद अपना पल्ला झाड़कर जो है वो बैठ जाएगा, क्योंकि इसके मामू जान इंजमामुल हक ने इसको यही सबक जो है वो सिखाया है। दोस्तों दूसरी बात कर लेते हैं सलमान अली आगा की। आप देखिए कि सलमान अली आगा बांग्लादेश के अंदर भी नाकाम, और अब देखिए वेस्ट इंडीज की 4 इनिंग्स के अंदर सलमान अली आगा नाकाम। यार इस किस्म की क्रिकेट जो है वो गली मोहल्ले के क्लब क्रिकेट के लड़के भी नहीं खेलते जिस किस्म की क्रिकेट सलमान अली आगा ने खेल दी है। हमारा मानना यह है कि सलमान अली आगा को रिप्लेस करके वो लड़का जिसका नाम कामरान गुलाम है,
वो लड़का जिसका नाम कामरान गुलाम है। अब चूंकि टीम ने इंग्लैंड जाना है तो कामरान गुलाम वो लड़का है कि जिसने इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू के अंदर अपनी फर्स्ट मेडन सेंचुरी मारकर जो है इंग्लैंड के मुबस्सिरीन को जो है वो हैरान करके रख दिया था। लेकिन दोस्तों यहां पर वही चलती है जो इस पूरे क्रिकेट बोर्ड को जो है नचाने वाला, डुगडुगी बजाने वाला वो आकिब जावेद। वो कहता है जी हम कामरान गुलाम के साथ लंबा नहीं चल सकते। अरे भैया लंबा नहीं चल सकते तो आप सीरीज के लिए कामरान गुलाम की सिलेक्शन तो कर सकते हैं ना। ये लौंडे, ये निकम्मे, ये नाहल नालायक जो है ये इमामुल हक से तो वो बेहतर है, सलमान अली आगा से तो वो बेहतर है। और अगली बात अगर हम कर लें तो दोस्तों अगला नंबर बनता है मोहम्मद रिजवान का। बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के ऊपर जरूरत से ज्यादा एतमाद का इजहार करते हैं, लेकिन हद से ज्यादा एतमाद, दोस्ती, यारी बाबर आजम को अपनी जगह पर रखनी पड़ेगी। लेकिन टेस्ट सीरीज पाकिस्तान की है। बाबर आजम को मोहम्मद रिजवान के लिए अब कितने मिनट की होगी? बाबर आजम को अब मोहम्मद रिजवान के ऊपर गाजी गौरी को जो है तरजीह देनी पड़ेगी। गाजी गौरी एक निडर बच्चा है और एक अच्छा सरफराज अहमद का सिखाया हुआ है, उसके ऊपर सरफराज अहमद ट्रस्ट करते हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान के ऊपर एतमाद करना, मोहम्मद रिजवान को विकेटों के पीछे खड़े करना, आप देख लिए कि कितने रिव्यूज जो है वो मोहम्मद रिजवान ने जाया किए हैं, कैचेस मोहम्मद रिजवान ने जाया किए हैं। जब प्लेयर जो है वो आउट के लिए अपील करता है तो मोहम्मद रिजवान से जब कप्तान ये पूछता है कि भैया रिजवान बताना जरा ये बॉल कहां पर पड़ी है, तो वो उसका जेस्चर ये होता है। विकेट कीपर का भैया क्या काम है इस किस्म के जेस्चर देने का। दुनिया के तेज तरीन विकेट कीपर उसी वक्त अपने कप्तान को कहते हैं भैया ये ले लो, और यहां पर वो कहता है जनाब ये ले लो मुझे तो नहीं पता। और यहां पर पाकिस्तानी बॉलर्स को जो है ये इनिशिएट लेना पड़ता है। कल आपने देखा अली उस्मान ने अपील की बाबर आजम ने, अली उस्मान ने फौरी तौर पर इस चीज का इशारा किया। उसको पता था कि अगर मैं मोहम्मद रिजवान के ऊपर चला गया, अगर मैं स्लिप के अंदर खड़े हुए उन फील्डर्स के ऊपर चला गया तो ये मेरी विकेट मरवा देंगे। बाबर आजम को मजबूरन अली उस्मान के साथ जाना पड़ा था। तो भैया इमामुल हक का पता जो है वो फारिग किया जाए, सलमान अली आगा का पता जो है फारिग करके कामरान गुलाम को लाया जाए। और दोस्तों तीसरा, मोहम्मद रिजवान की जगह पर अगर टीम के साथ गाजी गौरी जो है वो मौजूद है तो इंग्लैंड की सीरीज के अंदर गाजी गौरी को पूरे का पूरा दोस्तों मौका दिया जाए। आज मैं कहता हूं कि बाबर आजम के वो बड़े बड़े हेटर जो हैं वो आज चुप करके बैठेंगे, बल्कि बाबर आजम का नाम बेचेंगे, बाबर आजम की कैप्टेंसी की तारीफें करेंगे, बाबर आजम की बल्लेबाजी की दाद देंगे, बाबर आजम का बॉलर को टेक्निक के साथ यूटिलाइज करवाना उसके ऊपर आज बात करेंगे। यहां तक कि एक ऐसे भी सहाफी मौजूद हैं कि जो ये कहते हैं कि जी बाबर आजम की इस इनिंग्स को जो है वो एक साइड पे लगा दें, और वो साथ में ये भी कहते हैं कि भैया हमने सारी उम्र बाबर आजम को बैकअप किया है, सारी उम्र बाबर आजम को बैकअप किया है, लेकिन अब नहीं करेंगे। आपके कहने से, आपके ना कहने से क्या बाबर आजम का बल्ला जो है वो रन्स उगलने से जो है वो दोस्तों बाज आ जाएगा? इस किस्म के लौंडे लपाड़े सहाफी जो हुकूमती खर्चे के ऊपर जो है वो जहाजों की सैर करते हैं, मौज मस्तियां करते हैं, लेकिन अपनी कप्तान, अपने हीरोज के ऊपर जो है तारीफ करने के ऊपर उनकी जुबान जो है वो कटती हुई दिखाई देती है। यहां तक कि ये बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, ये इनका तो वतीरा यही है कि जब तक बाबर आजम के ऊपर जो है ये हेट स्पीच ना दे, इनके ब्लॉग जो है वो बिकते ही नहीं है। दोस्तों आइए दोस्तों अब चलते हैं एनालिसिस की तरफ। आज वेस्ट इंडीज की टीम ने 103 रन 6 खिलाड़ी आउट के ऊपर जब आज मैदान के अंदर उतरे हैं तो सबसे पहले जो है वो दोस्तों अली उस्मान ने आज शुमार जोसेफ को जो है वो आउट कर दिया। उनका स्कोर मजमूई तौर पर उस वक्त 9 था। और उसके बाद देखिए जो है वो जस्टिन ग्रीव्स को, नहीं नोट करो इसको जरा, आइए दोस्तों अब चलते हैं मैच के एनालिसिस स्टोरी की तरफ। तो आज 103 रन 6 खिलाड़ी आउट पर आज वेस्ट इंडीज ने दोबारा जब अपनी इनिंग्स का आगाज किया तो अली उस्मान ने वेस्ट इंडीज के जो 7वीं विकेट जो गिराई थी वो केमार रोज की थी। उसके बाद 8वीं विकेट जो है वो मोहम्मद अली ने क्लीन बोल्ड किया जस्टिन ग्रीव्स को, और आखिरी विकेट दोस्तों फिर अली उस्मान ने हासिल की शुमार जोसेफ को। बहरहाल शुमार जोसेफ
के बारे में ये बड़ा मशहूर है कि ये टेलेंडर है, लेकिन जब ये छक्के और चौके लगाने पे आता है तो भैया ये कम नहीं करता। उसने अपनी कोशिश की, लेकिन अली उस्मान की गेंद के ऊपर उसका एक कैच जो था, बल्ले का ऊपरी किनारा लगता है और गेंद हवा में जाती है और रिजवान इसको जो है वो कैच पकड़ लेता है। तो 117 के ऊपर जो है वो वेस्ट इंडीज की पूरी जो है वो टीम आउट हो जाती है 5 रन का। और पाकिस्तान के दोनों सलामी बल्लेबाज अजान अवैस और इमामुल हक जो है वो अपनी पाकिस्तान की जीत के लिए मैदान के अंदर उतरते हैं और फिर वही जो अनहोनी होती है वो होकर रहती है। इमामुल हक एक बाहरी जाती हुई गेंद को जो है वो खेलने के लिए जाते हैं, किनारा लगता है, स्लिप के अंदर कैच हो जाता है। और इस जैसा भैया बल्लेबाज जो है वो मैं कहता हूं कि भैया इससे तो पनाह दे दी जाए हमें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भैया हम हाथ जोड़कर जो है वो अर्ज करते हैं, शायकीन क्रिकेट अगर आप हमारे इस हाथ जुड़े हुए को देख रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यकीन मानिए कि आज विनती कर दीजिए कि हमारी इन लोगों से जान छुड़वा दें, एक इमामुल हक से, एक सलमान अली आगा से और एक मोहम्मद रिजवान से। उसके बाद दोस्तों बारी आती है जनाब अब्दुल्ला शफीक किताबी की, कि जो क्रीज पर आते हैं और आज उन्होंने फिर 24 रन की जो इनिंग्स खेली है, नॉट आउट 51 गेंदों के ऊपर। फिर दोस्तों वो जो शख्स जो इस पूरी जीत के पीछे खड़ा हुआ था, जिसके ऊपर पूरे के पूरे हीटर जो थे वो अपनी बंदूकें तान कर बैठे हुए थे, और आज बाबर आजम की वो हेटर्स जो बाबर आजम के ऊपर बंदूकें तान कर बैठे हुए थे और तीसरे दिन का इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम लड़खड़ा जाए। ये तो शुक्र है कि साजिद खान ने अपनी जादुई बॉलिंग के साथ, चमचमाती हुई बॉलिंग के साथ, एग्रेशन के साथ, हमने तो इसको भैया नाम दिया मिस्टर एग्रेशन का, उसने अपनी बॉलिंग से वेस्ट इंडीज की जो है वो जई तई फेर के रख दी। और वो हेटर जो थे वो कल रात से जो है ना वो जेरे जमीन चले गए, उन मेंढकों की तरह आज वो टर्टर करते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे। इस टर्टर से हमें याद आया कि सिंध असेंबली के अंदर उस खातून ने एक छोटी सी स्पीच की थी एमक्यूएम वालों के हवाले से, किसी सियासी तहरीक के हवाले से, कि जनाब इनकी तो टू ही नहीं खत्म होती सर जी, इनकी तो टू ही नहीं खत्म होती, इनकी टू कब खत्म होगी सर? ये बाबर आजम के ऊपर जो है वो टर करने वाले आज चैन की नींद सोएंगे। बाबर आजम ने आज बेहतरीन इनिंग्स खेली, 30 गेंदों के ऊपर जारहाना इनिंग्स खेली, 2 छक्के 2 चौके, और फिर इस मैच को विन करने के लिए उसने जो शानदार छक्का लगाया दोस्तों वो देखने वाला था। कौन कहता है कि बाबर आजम जो है वो डिफेंसिव खेलता है? कौन कहता है कि बाबर आजम जो है उसकी विन रेशियो जो है वो अच्छी नहीं है? दोस्तों पाकिस्तान को जीत मुबारक हो। पोर्ट ऑफ स्पेन के ऊपर 49 साल के बाद पाकिस्तान ने अपनी फतह का झंडा जो है वो गाड़ा है, सीरीज को बराबर कर दिया है और अब पाकिस्तान का अगला महाज होगा इंग्लैंड का। इंग्लैंड में क्या पाकिस्तान की टीम जो है वो इन्हीं 3 लूले लंगड़ों के साथ जो है वो ट्रेवल करती हुई दिखाई देगी। दोस्तों बाबर आजम को, बाबर आजम की टीम को, अली उस्मान को, साजिद खान कुटप्पा को, अब्दुल्ला शफीक को, अजान अवैस को भैया दिल की गहराइयों से हमारी तरफ से मुबारकबाद, और बाकी सबको जो है भैया हमारा सलाम है। चैनल के ऊपर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों बाबर आजम के हेटर्स के लिए एक जबरदस्त सा आपने लाजमी तौर पर आज एक कमेंट जो है वो करके जाना है।